यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। पहले स्थान पर राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री आए हैं। इनके अलावा टॉप 20 में शामिल अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इस बार सफल 958 उम्मीदवारों में 317 जनरल कैटेगरी के, 104 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, 306 ओबीसी कैटेगरी के, 158 एससी, 73 एसटी वर्ग के हैं। अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के टॉपर बने हैं। अनुज राजस्थान के रावत भाटा के रहने वाले हैं। उन्होंने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया और पूरे देश में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यूपीएससी को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन अंतिम चयन केवल कुछ 100 उम्मीदवारों का ही हो पाता है। ऐसे में टॉप करना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अनुज ने रावत भाटा से ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। इसके बाद वो जोधपुर चले गए थे, जहां उन्होंने एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। अनुज ने बताया कि साल 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने डेनिक्स ज्वाइन किया था, जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी की प्रशासनिक सेवा है। यूपीएससी ने साफ किया है कि सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा नियम 2025 और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम रूप से तय की जाएगी। कुल मिलाकर इस परीक्षा में सफल हुए 958 उम्मीदवार अब देश की अलग अलग प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होकर शासन और प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाएंगे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कुल 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में ये पहला चरण होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। इसके बाद मेंस परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें निबंध, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर, वैकल्पिक विषय, दूसरा विषय। दूसरा चरण यानी कि मेंस का पेपर सबसे कठिन माना जाता है। इसके बाद तीसरा चरण आता है इंटरव्यू का, जिसमें मेंस की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार की सोच, व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और देश और समाज के प्रति समझ को परखा जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में नौकरी मिलती है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इसके अलावा कई ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत केंद्रीय सेवाओं में भी नियुक्ति दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।